मैं ना जब पढ़ाई कर रही थी तो मैं बनना चाहती थी एक मस्त एकदम हार्डकोर जर्नलिस्ट, वो जो झोला लेकर चलते हैं और खादी का कुर्ता पहनते हैं। और एक जो पिक्यूलैरिटी मैंने पकड़ी थी वो ये थी कि वो चाय बहुत पीते हैं। मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली मेरी है और फिर ये भी है कि मेरे घर में पहली लड़की हूँ मैं जिसने जॉब की है। मेरे घर में मैं पहली लड़की हूँ जिसने मास्टर्स किया था। मैंने बहुत मेहनत करके प्रमोशन पाया है या कोई एक पोस्ट पा ली है, तो कहीं ना कहीं ये अंडरलाइंग लोगों के दिमाग में रहता है, अरे इसने तो क्या क्या किया होगा। मेरे को इतना कुछ बड़ा कर देना है, चाहे अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक। आप फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हो लेकिन वहां पर भी आप डिस्टर्ब हो, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, तो कोई भी मायने नहीं रखता है। कोई मायने नहीं रखता है। और कहीं ना कहीं अगर हमें वो इक्वालिटी, वो चीजें मिलती, वो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो हम ऐसा थोड़ी ना कि हम बाकियों को दबाते हुए ऊपर बढ़ेंगे। उनको पता नहीं, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में रहते। मुझे जितना फील होते अपने घर में, अपने कामों में, अपने परिवार में। अब वो दूसरा अकाउंट बनाते, फेक आईडी बना के दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, नीचा दिखाना, मुझे तो इतना ही फील हुआ। और वो खुद की कुड़हन होती है, जो उस बंदे ने देखा होता है पूरी लाइफ, वो वही निकल कर आता है। ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आपने कमेंट कर दिया और आपने फोटो भी लगा रखा उसी इंसान का, तो क्यों? बोलता है मेरा मर्जी है, लगाऊंगा मैं। तो मैंने बोला कि भाई ये कौन सी बात है, और उसने बकना शुरू कर दिया, जितने गंदे लेवल की हो सकते, मेरे ऊपर, मेरे माँ, मेरे खानदान पे। मिसोजिनिस्टिक जो अप्रोच है उसके ऑपोजिट में मिसैंड्री है, फेमिनिज्म नहीं है। हमारे घर में हमारी माँ ने, हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने घर संभाला है, वो भी अपने आप में फेमिनिज्म है। तो आप उसको ये मत करो ना, डिमीन मत करो कि अरे ये देखो ये तो घर पर काम करती है, वो अपने घर के बारे में बता रहा है, वो मेरे घर के बारे में बता रहा है कि मेरा घर कहाँ है, क्या नहीं है। बाप रे, वो ऑफिस आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। मैं हूँ आपके साथ मौसमी। आज हमारे साथ है आरजे तृप्ति, जिन्हें आप इंस्टाग्राम पे मसाला तृप्ति के नाम से जानते हैं। ये अपनी रिलेटेबल और इंटरटेनिंग रील्स के जरिए लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाती है। ये इनके अंदाज काफी फनी और दिल को छू लेने वाला होता है। तो चलिए उनसे बात करते और जानते हैं उनके सफर और क्रिएटिविटी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है तृप्ति जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मौसमी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और आपने नोएडा वाला जो हमारा ऑफिस है या सिरोज है, पहली बार विजिट किया? करेक्ट, बिल्कुल, हाँ, ये पहली बार मैं यहाँ पर आ रही हूँ। हाँ, आपने बोला कि आप लखनऊ वाले में जो कैफे है उसमें आए हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते थे। जब मैं वहाँ पर रेडियो मिर्ची पर काम कर रही थी तो बहुत सारे इवेंट्स होते थे, हमारे खुद के इवेंट्स होते थे, या और जो वर्कशॉप्स वगैरह हम लोग लेते थे। उस टाइम पर ओपन माइक का, ये कोविड से पहले का टाइम था, ओपन माइक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और शिरोज में बहुत सारे ओपन माइक्स हुआ करते थे। तो उन ओपन माइक्स में मैंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट हम फ्रेंड्स भी ऐसे मिलने चला जाए उधर मिलते हैं सिरोज में। और वो एक पूरी वॉल ऐसी जिस पर बुक्स रखी हुई है। बिल्कुल। और वैसा सा कुछ ना, तब तक लखनऊ में इतना कैफे कल्चर नहीं आया था, तो वो एकदम नया कुछ लग रहा था। एंड वो स्पेस भी काफी ज्यादा सुंदर है, तो वहां पर जाना वो एक्चुअली हम लोगों का बहुत ही फेवरेट प्लेस रहा है। और सबसे ज्यादा अम्बेडकर पार्क के ऑपोजिट में। करेक्ट। और वो पूरा, इनफैक्ट वो एरिया बहुत पॉश एरिया, बहुत प्यारा एरिया है। वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिविटी है, ग्रीनरी है, तो अच्छा लगता था वहां पर। हाँ, आपने बताया जब आपसे बात कर रहे थे कि आप बॉर्न एंड बॉट अप लखनऊ से। तो लखनऊ तो बहुत खूबसूरत जगह है, चाहे बात करने की लिबास से बोल लो या कल्चर हो। हाँ। तो अभी आप नोएडा में रहते हैं, तो आप क्या मिस करते हैं लखनऊ का? सब कुछ। और तो नोएडा और दिल्ली में जब हम यहाँ पर मूव कर रहे थे और हमें रहने की बात आई कि कहाँ पर रहते हैं चल के, तो हमने दिल्ली नहीं पिक करके हमने नोएडा पिक किया था, इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली वाली जो भाग दौड़ है और लखनऊ का जो शांत वाला है ना, कि आराम से उठेंगे, आराम से जाएंगे ऑफिस, उसका कहीं ना कहीं एक मिक्सचर है नोएडा। तो वो बहुत ज्यादा फास्ट पेस नहीं है, तो कहीं अपने लखनऊ से थोड़ा सा पास लगा मुझे उस लाइफस्टाइल के हिसाब से। और लखनऊ की हर एक चीज, मतलब एक तो चप्पा चप्पा जानते हैं,
जहाँ पर पले बड़े हैं, जहाँ पर पूरी लाइफ हमने बिताई है, अनेक टाइम ऐसा था जब मेरा कभी कोई प्लान भी नहीं था कि मैं बाहर निकलूंगी यहाँ से। तो घर वहीं पर, मम्मी पापा वहीं पर भाई बहन वहीं सब पर, कुछ यहीं दोस्त पे। यार वहीं पर पढ़ाई की है, चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर लो या फिर स्कूटी लेकर सड़कों पर निकल गए हैं घूमते फिरते, मंदिर ये वो फलाना ढिमकाना, सारी चीजें पूरा सारी यादें मेरी वहीं की हैं। उसके आप बचपन के बाद यादें कहाँ बनाते हो, आप तो चल ही रहे होते हो बस। तो इस वजह से मतलब हर एक लिहाज से मुझे लगता है कि लखनऊ मेरे लिए बहुत प्यारा है। बिल्कुल। और कई बार ऐसे होते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी मतलब मूव करेंगे, बट ये भी है कि आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाते हैं। जरूर। और आपने अभी जिक्र किया कि दिल्ली और नोएडा में आपको आपने नोएडा को चूज किया। हाँ। मुझे भी लखनऊ बहुत पसंद था जब मैं लखनऊ में थी। हाँ। और मुझे तब नोएडा को इतना ज्यादा मैं नहीं जानती थी, इतना ज्यादा मैं नहीं रही, तो मुझे लगता था लखनऊ एकदम बेस्ट है। फिर लखनऊ से जब नोएडा आना पड़ा, जब नोएडा वाला कैफे स्टार्ट हुआ, तो मेरे अभी दो चीजें, लखनऊ और नोएडा, क्योंकि नोएडा काफी अच्छा है, पीसफुल है, हरियाली है। तो मतलब आगरा में भी कैफे है, बट मुझे आगरा अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सोच अभी भी उनका है थोड़ा। अच्छा, ओके। पुरानी। बाकी लखनऊ में भी आप एकदम जो मर्जी जैसे मर्जी घूम सकते हो, बिंदास रह सकते हो। तो ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको लोग मसाला ट्रिप्टी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे जानना है कि ये मसाला ट्रिप्टी कैसे सोचा आपने? ट्रिप हटा दो तो मसाला टी बनता है, मसाला ठीक टी। है। और मैं चाय की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ। मतलब मुझे एक टाइम तो ऐसा था कि सब रिकग्नाइज ही ऐसे करते थे कि चाय बहुत पीती है, चाय बहुत पीती है, और जब भी देखो मेरे हाथ में एक चाय का कप होता था। इनफैक्ट मैं ना जब पढ़ाई कर रही थी तो मैं बनना चाहती थी एक मस्त एकदम हार्डकोर जर्नलिस्ट, वो जो झोला लेकर चलते हैं और खादी का कुर्ता पहनते हैं। और एक जो पिक्यूलैरिटी मैंने पकड़ी थी वो ये थी कि वो चाय बहुत पीते हैं, वो कांच वाले ग्लास छोटे वाले, और चाय बहुत पीते हैं। कहीं पे भी टपरी मिल गया, चाय पी लिया। एंड ये था लखनऊ में सारी, इनफैक्ट बहुत सारी टपरियां जो मैंने छान रखी थी। मुझे पता था कि कहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलेगी, और वो 5 रुपए में 10 रुपए में चाय मस्त एक अभी भी मिलती है। अभी भी मिलती है, करेक्ट। तो वो वाला था। तो मुझे चाय बहुत पसंद थी और सबको पता था चाय बहुत, ये मुझे, मैं तो कहूंगी मुझे विरासत में मिला है ये चाय का शौक जो है। मम्मी बहुत चाय पसंद करती थी, हमारे घर वाले चाय बहुत पीते हैं, तो वो एक शौक था मुझे। अच्छा, तो पहले क्या होता था, जब मैं रेडियो मिर्ची में काम कर रही थी लखनऊ में, तो उन्होंने एक चीज निकाली थी कि वो सारे आरजेस के नाम के पहले मिर्ची लगाकर उनका जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का हैंडल है उसको चेंज कर देते थे। जैसे मेरा हो गया था मिर्ची तृप्ति, किसी भी और आरजे को उठा लो तो मिर्ची फिर आरजे का नाम, ऐसे हो गया था। सारे हैंडल्स ऐसे थे, सो दैट लोगों को पता रहे ये मिर्ची के साथ काम करती है, ऐसे है। तो जब मैंने रेडियो मिर्ची छोड़ा और मुझे ये लगा कि अब मुझे अपना इंस्टा हैंडल चेंज करना चाहिए, तो एक बार को तो मुझे लगा कि मिर्ची ही रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मिर्ची वाला नेस है और मिर्ची तृप्ति हैज अ वाइब, वही रखते हैं। बट नहीं, फिर मैंने सोचा नहीं इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। और चाय पसंद ही थी, तो उस टाइम पर जो मतलब मेरे बॉयफ्रेंड थे, वो अभी मेरे हस्बैंड है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मसाला तृप्ति कर सकते हैं। और मैंने वोट भी किया, मतलब जितने भी फॉलोअर्स थे उनके साथ वोट किया, तो मसाला तृप्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले। मैंने कहा नाम तो अच्छा है, कर लेते हैं, एंड इट हैज अ वाइब, लोगों के जुबान पर चढ़ जाता है, अलग ही है, अलग ही वाइब देते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि कुछ तो है इसके पीछे कहानी। तो ये तो आपका इंस्टा हैंडल का नाम हमने जाना, और लोग को काफी पसंद भी आया, लोग बहुत प्यार भी देते हैं। तो आपके जो रियल लाइफ है उसमें कोई ऐसे बहुत बड़ा मसाला कुछ है क्या? तो ओके, मैं मसाला वैसे तो मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में अगर मसाले को ड्रामा की तरीके से देखे ना, तो वो बहुत कम ही रखती हूँ। मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करती हूँ, बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी में नहीं जाती हूँ। मुझे अगर आप घर पर पाएंगे तो बिस्तर में पड़ी हुई हूँ मैं मतलब ऐसे वाले बहुत बहुत बोरिंग मैं कहूँगी मेरा लाइफस्टाइल है। तो ड्रामे बहुत रहे हैं क्योंकि भगवान जी की ब्लेसिंग रही है कि ड्रामे कभी कम नहीं होने चाहिए तृप्ति। तो ड्रामे रहे, मसाला बहुत रहा है लाइफ में, और अलग अलग तरीके का मसाला रहा है। थोड़ा सा मिर्च भी रहा है, थोड़ा सा काली मिर्च भी रहा है, थोड़ा सा जीरा का छौंक भी रहा है, चाट मसाला भी रहा है। तो वो अलग अलग फ्लेवर्स रहे हैं मसाले के। अभी मतलब
मैं अभी तो कोई ऐसा सोच नहीं पा रही हूँ, अभी भी चल रहा है। अभी अभी नॉर्मल सॉल्ट चलता ही रहता नींबू है ऐसा ऐसा, चल रहा है। मतलब फीका जब खाना होता है, हाँ। स्पेशली मेरे लिए फीका खाना हो या फीका जिंदगी हो, हाँ। तो मजा ही नहीं आएगा मजा जब तक नहीं आएगा। मसाला नहीं रहेगा। करेक्ट करेक्ट, जी, दैट इज ट्रू। मैंने तो आपका जब हैंडल देखा था इंस्टा का, तो ट्रिप था ना, हाँ। मुझे लग रहा था सर घूमना भी ज्यादा पसंद है। घूमने का शौक मुझे धीरे धीरे आया है, वरना मैं पहले उतना घूमने की शौकीन थी नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे मुझे घूमने का शौक आया। और अब लगता है कि कुछ और नहीं तो कम से कम इस एक्सपीरियंस में अपने पैसे लगाने चाहिए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको सच में दिल से खुशी देता है। एंड वो जो एक्सप्लोरेशन वाली आपने बात की थी ना कि हर एक चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अलग अलग कल्चर में जाते हो, अलग अलग शहरों में जाते हो, अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हो, वहां की हिस्ट्री जानते हो, वो एक्सप्लोरेशन आपको जिस तरीके से एनरिच करता है, आपकी समझ बढ़ाता है, वो अलग ही लेवल होता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल मानना है और धीरे धीरे ही शौक आया। तो यस, मसाला टी प्लस ट्रिप। एकदम मस्त, एकदम क्लियर हो गया। हाँ। जो ऑडियंस है हमारे, अब मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। Nice. मैं तो सोलो ट्रिप भी कर लेती हूँ, बहुत मजा आते हैं। मैंने एक ही सोलो ट्रिप की है अब तक में, और मैं ये बताऊंगी कि शायद सोलो ट्रिप मेरे लिए नहीं है। मैं ना बहुत ऐसे बच के संभल के, तो मेरा गार्ड इतना ज्यादा अप हो जाता है जब मैं सोलो ट्रिप पर होती हूँ कि मैं एंजॉय करना भूल जाती हूँ। मैं कई चीजें एक्सप्लोर ही नहीं करती हूँ। कि डरते हो क्या? बहुत मैं उस मामले में बहुत, हाँ, मेरा ये रहता है कि अरे यहाँ पर ये हो जाएगा, वहां पर वो हो जाएगा, नहीं निकलते हैं, ये करते हो, तो हाँ, डर लगता है। क्योंकि आपने बोला पहले आपने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था ना। मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं सबसे ज्यादा सोलो ट्रिप पे जब गई थी, सबसे ज्यादा मैंने मजे किए। और बहुत, मैं जब गई थी तो बहुत सारी चीजें चल रहा था, तब मैं शुरू में सिरोस टीवी में आ रही थी, मैंने बताया मेरे लिए बहुत मुश्किल था, हिंदी नहीं पढ़ पाती थी। एक लगता है बर्डन हो गया। बट मैं ट्रिप से आई, ट्रिप में गई तो मेरा एकदम सारे चीज नॉर्मल हो गया। और सबसे अच्छा है कि आप अकेले गए हो, किसी ने कुछ नहीं बोला, अरे चलते, या मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है आपका प्लान। हाँ, मेरे को ज्यादातर ऐसे पसंद है। और कौन सी ट्रिप आप कहोगे? मैं मसूरी गई थी, और मैं तो कभी नहीं भूल सकती वो वाला ट्रिप। 2025 में गई थी। तो मैं लोग बोलते हैं ना कि सबके साथ जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा मस्ती मजाक होता है, या कभी कभी फोटो वीडियो के लिए भी, बट ऐसा नहीं है। आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो। मतलब अपनी कंपनी अगर आप नहीं एंजॉय कर पा रहे हो तो फिर जस्ट इमेजिन, खुश रहने के लिए अगर आपको दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है तो आगे कब तक चलोगे? एग्जैक्टली, कब तक आप रहोगे? और तो आपकी खुशी ना बहुत टेम्परेरी होने वाली है, क्योंकि फिर आप हमेशा दूसरों में ही ढूंढते रहोगे कि अब मुझे खुशी दो, जब तक आप अपने आप नहीं दे सकते ना कोई। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम दूसरों पर डाल देते हैं। गलत बात है। सही बात। तो उस ट्रिप से आने के बाद मैं पूरा दिमाग मेरा खाली हो गया, एकदम हल्का हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे चीजें करना शुरू किया। तो मुझे लगता है ये एक ट्रिप बहुत जरूरी है, बहुत एक्चुअली में इम्पोर्टेंट होती है। एंड अभी मैं एक बुक भी पढ़ रही थी, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब आप अपने आसपास सारी एनर्जीज देखते हो ना, अगर आप एनर्जी में बिलीव करते हो तो अपने आसपास सारी एनर्जीज देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करती है। धीरे धीरे करके, तेज तेज करके, कुछ लोग जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं, कुछ लोग देर से अब्सॉर्ब करते हैं, वो इम्पैक्ट करती है। एंड जैसे ही आप बाहर निकलते हो, बाहर की हवा, बाहर का पानी, जब आप वो अपने अंदर लाते हो ना, तो वो एनर्जी रिलीज होने लगती है। आप नई एनर्जी के साथ वापस आते हो, एंड देन आप काम करो और फिर निकलो बाहर, एनर्जी को अब्सॉर्ब करके। बिल्कुल। कहने के हम जो भाग दौड़ वाली जिंदगी चीजें चल रहा है, उसको हम छोड़ के आते हैं। और वो जो नेचर है ना, एकदम खुले हवा, तो नेगेटिव चीज छोड़ के आते हैं, पॉजिटिव चीज ले आते हैं। करेक्ट। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फोटोज वीडियोस नहीं क्लिक की जाए, क्योंकि जब आप फोटोज वीडियोस क्लिक करते हैं ना, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है ये तो इंस्टा पर जाएगी, उसी में आपका टाइम चले जाते हैं। मैं सच बताती हूँ, किसी के साथ गए हो और आप उनका फोटो खींच दिए, वीडियो ले दिए, आप अपना लेते लेते खत्म टाइम खत्म। मैंने बैठा, मैं गई थी जॉर्ज एवरेस्ट, बहुत ऊंचाई पे, और उससे जाने से पहले आपको ना फॉर्म भरना पड़ता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से जा रही हूँ, और आपका एक रेफरेंस नंबर भी डालना पड़ता है। तो मैंने दोस्त लोगों का नंबर डाला था। तो मेरे दिमाग में नहीं हुआ कि मैं वापस आ पाऊंगी, नहीं आऊं। मैंने बोला चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लोग भी नहीं था, और मैं जाके पहले बैठी सुकून से, बहुत ऊंचाई पे। तो ये जो सुकून था, किसी और के साथ जाते यार हम तो थक गए, चलो वापस चलते हैं, ये सब चीजें रहती है ना।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो फ्रीडम है ना कि आप अपने कॉल्स खुद ले पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि यार थक गए अब बैठ जाते हैं, आप नहीं थके हो, लेकिन सामने वाले को सोचकर आपको बैठना पड़ेगा, फिर आप उठो और फिर निकलो। और मान लीजिए अगर आप अकेले और थक भी गए हो तो भी आप बैठोगे फिर उठोगे, वो सारी चीजें आप अपने आप से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, वो एक अलग फ्रीडम होती है। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा तृप्ति, कभी आपका पुराना जो चैट है कोई लीक कर दे तो आप सबसे पहले क्या डिलीट करने की कोशिश करेंगे? वो जो मसाले वाली बात की थी ना वो हो जाएगा। वैसे सबसे पहले क्या डिलीट करूंगी मैं, मेरे ख्याल से मैं और मेरी जो सिस्टर है उनकी जो चैट है पहले वो डिलीट करना मैं पसंद करूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बिचिंग करते हैं उस पर। हाँ। यहाँ इधर उधर दाएं बाएं सब अच्छा, कुछ। आसपास के आप अपनी सिस्टर के साथ? सिस्टर के साथ, हाँ। तो वाओ। हाँ, तो बहुत बाकी मैं बहुत सेफ खेलती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। तो हाँ, सिस्टर बहुत बढ़िया। मेरा तो सिस्टर के साथ कभी बना ही नहीं है, आपका तो फिर भी बढ़िया रिलेशन है। मैं बता रही हूँ, हम 4 भाई बहन हैं और हम 4 भाई बहन सीरियसली बहुत क्लोज रहे हैं बचपन में। ऐसा भी कि कहीं हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाहर कहीं फ्रेंड्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आपस में ही चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं और मेरे से जो बाद वाला भाई है उसमें लड़ाइयाँ बहुत होती थी, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर बहुत क्लोज, मैं और मेरा छोटा भाई लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, मैं और मेरा बड़ा भाई भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब धीरे धीरे करते करते ना वो जो अब लड़ाई वाला टाइम चला गया है, तो अब बहुत अच्छे हैं। तो हमारा फैमिली बॉन्ड मैं कहूंगी बहुत अच्छा रहा है। तो हाँ, हमें बाहर निकलने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तभी आपने बोला कि बाहर नहीं जाते थे, घर में ही जब आपको मिल जा रहे दोस्त तो भाई बहन के रूप में, तो बाहर क्यों जाए इंसान? हाँ, आजकल तो भरोसा भी नहीं कर सकते ज्यादा किसी पे बाहर के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वही। अच्छा, जॉब के दौरान आपको एक लड़की होने की नुकसान उठानी पड़ी कि मतलब ज्यादा चैलेंजेस आई जॉब में, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? मनी वाइज यस, रही है चीजें, एंड वैसे भी बहुत चीजें रही हैं। ऑल्सो मैं ना क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कोई गलत फैमिली से आता है ऐसा, मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स फैमिली मेरी है। और फिर ये भी है कि मेरे घर में पहली लड़की हूँ मैं जिसने जॉब की है। मेरे घर में मैं पहली लड़की हूँ जिसने मास्टर्स किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई अगर मेरे मम्मी पापा मुझे ये करने दे रहे हैं और मैं बाहर जाकर, मेरे पापा मतलब मेरा प्लान था कि मैं लखनऊ में रहूंगी, मेरे पापा पुश्ड मी, सपोर्टेड मी कि नहीं बाहर निकलो, दिल्ली जाओ, वहां पर जॉब करो। और मुझे हमेशा से मैंने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी थी कि भाई अगर मेरे पापा मुझे कह रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि बाहर जाओ और काम करो, मैं कुछ गलत नहीं कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज दिखी मुझे कि मैंने अपने आप को ही बैक फुट पर रखा। मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे फोल्डेड हैंड्स और ये सारी कवर्ड रहती थी कि भाई किसी को गलत हिंट ना मिले या कोई कुछ गलत ना समझे कि मैं कुछ ऐसा बहुत ओवर फ्रेंडली नहीं हो पाती थी मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं लोग गलत समझ लेंगे, अकेले रह रही हूँ या कुछ हो जाएगा। या तो वो एक डर मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि मुझे इतना बोला नहीं गया, लेकिन फैमिली की इज्जत लेकर चलना है, वैसी चीजें। कई बार ये भी हुआ है कि भाई पे डिस्पैरिटी, उसी लेवल पर किसी बंदे ने अगर जॉब ले रखी है तो उसको ज्यादा मिलता है, हम लोगों को कम मिलता है। आई रिमेम्बर एक जॉब मुझे लग रही थी, और ये अभी रिसेंटली मैं बात कर रही हूँ, मेरी जॉब लग रही थी और अच्छा पैकेज वगैरह सब उस पर डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने कहा कि भाई रिलोकेशन है, क्योंकि मैं मूव कर रही हूँ वापस, तो रिलोकेशन तो चाहिए होगा मुझे। तो उसने कहा आपको क्या जरूरत है, आपके पति तो है। मैंने कहा मेरे पति मेरी वजह से रिलोकेट हो रहे हैं, प्लीज उनको दोनों को ही होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मैं अपने पति पर क्यों डिपेंड करूं जब जॉब आप दे रहे हो। तो वो वाली चीज मुझे बड़ी खटकी थी। एक ये चीज है, एक ये भी चीज है कि अगर मैंने बहुत मेहनत करके प्रमोशन पाया है या कोई एक पोस्ट पा ली है, तो कहीं ना कहीं ये अंडरलाइंग लोगों के दिमाग में रहता है, अरे इसने तो क्या क्या किया होगा। और ये सब मेरे साथ बड़ी लड़कियों के साथ होता है। और वो आप कितना भी ओवर द इयर्स मैंने ये रियलाइज किया, पहले में मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार मैंने मेहनत की है इस चीज के लिए और तब मैं यहाँ पर, लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और हाउ कैन यू जस्ट लाइक अपनी इनसिक्योरिटी मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर थोप रहे हो। बट ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज कर लिया इट इज नॉट मी, ये उनकी सोच है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो बिल्कुल।
कहीं ना कहीं आपने बोला पहली बात कि घर में जब पेरेंट्स सपोर्ट करते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई हो जाती है कि मुझे भी हाँ, साबित करना है और मैं कुछ गलत कदम नहीं रख सकती उठा सकती, करेक्ट। और रही बात लड़कियां जितने भी मेहनत कर ले, लोगों को लगता है अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कुछ तो गलत किए होंगे, तभी उसको आगे इतना मौका मिल रही है। और जब रही बात जो आपने बताया कि अभी रिसेंटली की बात है, आपको मूव करना था जॉब के लिए, तो उन्होंने बोला हस्बैंड तो है, क्यों डिपेंड होंगे हम किसी पे। हाँ, मैं नहीं होना चाहती, हाँ बिल्कुल भी नहीं। वही बात। तो अभी भी लोगों को लगता है कि लड़कियां अभी भी मतलब किसी पे डिपेंड रहते हैं, तभी उनके सोच में ये आया ना, अरे आप तो जॉब कर रहे हो, आपके पति भी जॉब कर रहे, तो आपको क्यों सोचना है। करेक्ट। और मतलब फिर एक तो मेरे प्रोफेशन में एज ए रेडियो जॉकी, जहां पर हम इतनी बड़ी चौड़ी बातें करते हैं कि भाई हम ये हैं और विमेन और फेमिनिज्म और एम्पावरमेंट और सारी चीजें, और फिर ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर हेड मुझसे कह रहा है कि आपका पति आपका खर्चा उठाएगा। क्यों उठाएंगे? क्यों करेंगे फिर हम काम? ऐसी जगह पर तो मुझे जाना ही नहीं। फिर सोच मतलब जिनके सोच ही सही नहीं है, फिर आगे जाके क्या ही किया जा सकता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं तो इतने सारे बातें आपका सुन रही हूँ, मैं अपना बोल रही हूँ, फिर अपने दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ऐसे सारी चीजें। मतलब वही है कि जब आप रिलेट करते हो ना चीजें, तो फिर बातचीत करने में और मजा आते हैं। करेक्ट। तृप्ति, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? ओके, सो मैं ये कहना कि मैं एम्बिशियस नहीं रही हूँ गलत होगा। मैं ओवर एम्बिशियस नहीं रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा कि मतलब मेरे को इतना कुछ बड़ा कर देना है, चाहे अब उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक मैं कर लूंगी। ये जब मैंने रियलाइज किया ना कि मुझे अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है और उसके बाद जो सक्सेस मिलेगी वो मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो कई बार ये होता है कि आप वो अगर आपने एक चीज सोच ली है तो आपका सक्सेस का पैरामीटर और पैमाना जो है ना वो वैसे भी थोड़ा सा नीचे आ ही जाता है। और दूसरी चीज ये कि फिर आपको ये भी पता है कि शायद ये रास्ता चुना है मैंने तो देर लगेगी वहां तक पहुंचने में जहां जो भी मुझे चाहिए। और उस बीच में मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ, मैं सक्सेस को जिधर ढूंढ रही थी किसी एक पोजीशन के साथ या किसी एक बैंक बैलेंस के साथ, वो नहीं होकर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ है कि भाई अपनी पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी आप डिस्टर्ब हो, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, तो कोई भी मायने नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं सक्सेस इज दैट बैलेंस कि आप कर भी रहे हो अच्छा, लेकिन आप खुश भी हो उसमें। तो भाई हाँ, तो आई थिंक to be able to feel gratitude for all these things is success for me। कि आपके पास जो भी है, आप बहुत ही सब्र, बहुत ही फक्र के साथ बोल सकते हो कि हाँ मेरा कमाया हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। ये मतलब ठीक है, कोई बिलियनर है और वो ये कहे कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे ख्याल से वो सक्सेस नहीं है। या आप बोलो भी नहीं कि आप नॉर्मली आप ऐसे बोल दो कि नहीं यार मैं बहुत खुश हूं, लेकिन आप हो नहीं, आपको पता है इंटरनली। तो सक्सेस इज एक्चुअली वेरी पर्सनल। जो दुनिया को दिखता है दैट इज नॉट सक्सेस। जो हमें हमेशा लगता है कि नहीं दुनिया में दिखना चाहिए तब सक्सेस है, सक्सेस इज वेरी पर्सनल। आप फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो मे बी आप यहाँ पर बैठे हो, आप ये होस्ट कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग सक्सेसफुल। आपको लग रहा है कि बस यही है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ या फिर मैं घर पर हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ और हम दोनों रात में आराम से बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, मेरे लिए सक्सेस है। दिखाना जरूरी नहीं, इतना कमा रहे हैं, इतना फेम है, नहीं जरूरी है। मेरे को जिस चीज में मजा आ रहा है, मुझे जिसमें प्राउड फील हो रहा है, वही सक्सेस है। सक्सेस इज पर्सनल। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लग रहा है सक्सेस है या नहीं है। अब मान लो इलॉन मस्क, I think one of the richest person in the world, भाई उसको हम लोग को लग रहा है कि अरे यार कितना सक्सेसफुल है, उसका एक मिशन फेल हो गया, उसको लग रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है। अब कौन पर्सनल चीज हुई ना कि उसको पर्सनली फील नहीं हो रहा है कि वो सक्सेस, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब वो है ही सक्सेसफुल, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट या आई थिंक सक्सेस इज वेरी पर्सनल। Just sitting here talking about it, I feel I'm successful. I'm successful.
That's फिर it. वो दुनिया की कोई भी चीज बदल नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा, आपकी कोई एम्बैरेसिंग और हॉट ड्रीम रही होगी जिसे आपने कभी किसी से शेयर नहीं कर पाई, ऐसा कुछ? एम्बैरेसिंग और हॉट ड्रीम। ओके, एम्बैरेसिंग तो बड़ी, मैं एक्चुअली बहुत कॉन्शियस पर्सन हूँ। मैं छोटी छोटी बातों में एम्बैरस हो जाती हूँ। मतलब अगर मैंने ऐसे हाथ ऐसे कि हाय और सामने वाला जो है मुझे हाय नहीं कर रहा, पीछे वाले को, मैं उसमें एम्बैरस हो जाती हूँ। तो वो तो है ही छोटी चीज है। बट अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी और इंटरेस्टिंगली हम सबका जो है नॉलेज का सोर्स इंस्टाग्राम बन चुका है, यही बहुत अजीब है। बट उसमें ये बोला कि एम्बैरेसमेंट जो है ना, ये एक बहुत ही यू नो कम यूटिलाइज्ड एक्सपीरियंस है। इसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, अनएक्सप्लोर्ड एक्सप्रेशन है, इमोशन है, और इसको करना चाहिए। एंड पता नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ बहुत ही मैसिवली एम्बैरेसिंग कुछ याद नहीं है। बचपन में हुई होंगी कुछ ऐसी चीजें, कई बार स्लिप किए होंगे, कई बार गिरे होंगे, वो बचपन होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हॉट ड्रीम की जहां तक बात आती है, ओके, आई डोंट नो, मतलब भाई मैंने कहा ना, मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस हूँ भी नहीं। हाँ, तो मेरा ऐसा कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। ट्रैवलिंग का है, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं वर्ल्ड की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह देखना चाहती हूँ। तो वो एक ड्रीम है। अब उसको हॉट कहो नहीं कहो, बिल्कुल ड्रीम है, ड्रीम है, उसको ड्रीम बोल सकते हैं। बिल्कुल, वो तो मेरा भी है। नाइस जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। काम तो करते रहेंगे और जिंदगी खत्म हो जाएगा काम के पीछे, पैसे के पीछे भागते भागते। अपने लिए क्या, अपना क्या है? और वही है ना कि हम बचाते रहते हैं कि अभी बचा लेते हैं, आगे करेंगे। किसका क्या भरोसा है? लाइफ, मतलब इफ एनीथिंग 2019 से अब तक में हमें ये चीज तो समझ आ जानी चाहिए कि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब क्या होना है। तो एटलीस्ट लिव दोज मोमेंट्स जो आप चाहते हो। हमने कितने सारे चीजें देख लिया, बहुत सारी चीजें देख लिया, वही है। और भी पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या देखना है अभी। हाँ, अभी मतलब आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती है कि अभी तो शुरुआत है, अभी और वॉर होनी है, ये मिसाइल वो मिसाइल, वही बस वही है। अगर आपको एक दिन के लिए कोई बोल्ड कंटेंट क्रिएटर बना दिया जाए या बन जाओ, तो सबसे पहला जो रील है वो किस टॉपिक पर आप बनाना चाहेंगी? ओके, हाँ, वो कैंसिल कल्चर वाला होता है। और मैं पता है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी मैं बहुत सेफ खेलती हूँ, लेकिन मैं बड़ी जल्दी दूसरों की तरीके से सोचना स्टार्ट कर देती हूँ कि नहीं यार, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि शायद कोई प्रॉब्लम मैंने की हो और वो नहीं हो। तो अगर मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती और कोई ऐसा बोल्ड कंटेंट बनाया, तो शायद मैं पेट्रियार्की पर बनाना चाहूंगी। और हाँ, मतलब फेमिनिज्म जिसको आजकल बहुत गलत समझा जाता है, मैं वो एक क्लैरिटी लोगों को चाहती हूँ कि भाई फेमिनिज्म इज इम्पोर्टेंट। और हमेशा वो करने लगते हैं ना कि अरे लड़कों के साथ ये हो रहा है, लड़कों के साथ वो हो रहा है, फलाना और ढिमकाना हो रहा है। और आई एम श्योर चीजें हो रही हैं, लेकिन जितनी लड़कियों के साथ हो रही हैं और जो रिपोर्ट होते हुए आ रहा है, सदियों से होते हुए आ रहा है। और मतलब जो भी चीजें, और कहीं ना कहीं अगर हमें वो इक्वालिटी, वो चीजें मिलती, वो प्लेटफॉर्म मिलता है, तो हम ऐसा थोड़ी ना कि हम बाकियों को दबाते हुए ऊपर बढ़ेंगे। बिल्कुल। और हमेशा एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि समझने की जरूरत है, जहां पर फेमिनिज्म की बात आती है वहां पर इक्वालिटी तो है ही, बट हम कहीं ना कहीं जस्टिस की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। और वो इक्वालिटी उसके साथ ही आती है। और आज भी अगर हम कुछ भी करते हैं तो मतलब वो इक्वालिटी जो ऊपर से दिखाया जाता है पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, वो वही है। और उसके बावजूद जिस तरीके से गालियां पड़ती हैं लड़कियों को, मैं नहीं देखती हूँ लड़कों को उस तरीके से गाली पड़ती है, नहीं पड़ते, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और तुम किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया, तुम उस पर चले आए और अजीबोगरीब गालियां दे रहे हो। इतना हेट लेके कहाँ से रहते लोग, पता नहीं। इतनी गालियां दे रहे हो। भाई वो बंदा जो बोलकर गया कि इन लड़कियों के पीछे भाग लो, तो ये कैसे, अभी देखो कैसे कर दे, कितनी डर जाती है, क्या करती है, उसके अगेंस्ट तुमने कुछ नहीं बोला, उसके अगेंस्ट कुछ भी मोर्चा नहीं खोला गया।
आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है यार लड़कियों के साथ तुम, और हम बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पर पहुंच के हम सब एक्चुअली इक्वल हो जाएं। मेरे ख्याल से मैं उस पर बहुत ही ओपनली बात करना चाहूंगी करेंगे। जब भी अगर मुझे मौका मिले, चाहे गाली पड़े जो भी पड़े, चाहे वो वही तो पढ़ेंगे। मैं ये सोच हाँ कि वो तो पढ़ेंगे। उस चीज से कैंसिल होने का मुझे डर नहीं है, बट फिर अपनी मेंटल पीस खराब हो जाती है। थोड़ा हम हाँ, ना भी मानते, हाँ, मेरा खुद हो जाती है। मैं correct। कुछ कुछ बनाती रहती हूँ, अच्छे कमेंट ज्यादा करते हैं। कई बार कुछ लोग आ जाती है मानसिकता जो एकदम कीड़े वाले मानसिकता में, जो मेरे हिसाब से करेक्ट, तो उनके दिमाग में अच्छी चीज नहीं है, वो आके एक छोटा सा एसएमएस कर देते। इतने लोगों ने इतना अच्छा चीज किया, उस एक चीज को लेके आप सोचते हो नहीं होगा नहीं होगा, बट हो जाते हैं। और फिर ना वो सारे जो पॉजिटिव कमेंट्स है, और ये मेरे ख्याल से हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी है, ह्यूमन नेचर एक एक नेगेटिव कमेंट के चक्कर में आप 100 पॉजिटिव कमेंट्स को भूल जाते हो। वो नेगेटिव बायस होता है हमारे में, लेकिन वही है कि क्यों आ रहा है वो नेगेटिव कमेंट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारी चीजें, इतने सारे आपके फीड पर आ रहे हैं, आपने 500 लोगों को अगर फॉलो कर रखा है, आपको नहीं पसंद है मेरा कंटेंट, मत देखो, आप स्क्रॉल अप करो, काम खत्म। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग गुड टू से, प्लीज डोंट से इट। बिल्कुल, बट वो समझ नहीं, वो उसके लिए पूरा रिफ्रेश चाहिए होगा लोगों के दिमाग का, वो मानसिकता नहीं बदली जा सकती है। और उनको पता नहीं, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में रहते, मुझे जितना फील होते अपने घर में, अपने कामों में, अपने परिवार में। अब वो दूसरा अकाउंट बनाते, फेक आईडी बनाते, बना के दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, नीचा दिखाना, मुझे तो इतना ही फील हुआ। और वो खुद की कुड़हन होती है, जो उस बंदे ने देखा होता है पूरी लाइफ, वो वही निकल कर आता है। एंड हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, क्योंकि हम वी आर इन अ बेटर प्लेस, तो हमें थोड़ा सा यू नो वो दिखाना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, पता नहीं क्या कैसी लाइफ रही होगी, बट देन मेरे मेंटल पीस के एक्सपेंस पर क्यों भाई? नहीं, मेरे पेज पर आकर यू कैन नॉट से जो खराब काम कर रहे हैं उसको जाके ज्ञान दो। हम लोग तो अच्छे चीज कर रहे हैं, लोग बोलेंगे कर रहे, नहीं बोल सकते। मेरे साथ 2 दिन पहले ही हुआ था। पता नहीं, मैं बचपन से ही थोड़ा वो मतलब बोल्ड हूँ, मतलब जो भी मुझे खराब लगता है मैं बोल देती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। तो एक मतलब पॉडकास्ट था काफी के साथ, वो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, और मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस चीज पे बात करना। तो वो ब्लाइंड है 100%, बट वो आप देखो ना कि वो अपने लाइफ में कितना संघर्ष करी है और अभी भी कर रही है। कितना मुश्किल है इंसान को स्ट्रगल करना ना ये सब चीजों से। तो एक रील हम लोगों ने इंस्टा पे डाला था, तो उस रील पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, बहुत मस्त चल रहा था चीजें। किसी ने अपने फेक आईडी बनाया और उस पे काफी का फोटो लगाया, जो अपना पॉडकास्ट है उसी से उसने लिया होगा फोटो, और लिखा है तेरी ही कोई गलती हुई होगी तभी तेरे पे एसिड अटैक डाला, एसिड अटैक हुआ है। तो मुझे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। पहले सोचा छोड़ देते, फिर सोचा कमेंट पे कुछ नहीं करते, सब लोग देखेंगे क्या सोचेंगे। तो मैं जाती हूँ उसको पर्सनली पूछ लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, आपने ऐसे कमेंट किया और ऊपर से इसका फोटो क्यों लगा रखा है। ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आपने कमेंट कर दिया और आपने फोटो भी लगा रखा उसी इंसान का, तो क्यों? बोलता है मेरा मर्जी है, लगाऊंगा मैं। तो मैंने बोला कि भाई ये कौन सी बात है, और उसने बकना शुरू कर दिया, जितने गंदे लेवल की हो सकते मेरे ऊपर, मेरे माँ, मेरे खानदान पे चले गए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, तो कल तक तुम्हारी आईडी बंद कराऊंगी मैं, ठीक है। बोलता है कर ले, जो करना है, मैं तो दोबारा बनाऊंगा और इसी वक्त का फोटो दोबारा लगाऊंगा। और फिर वही है ना कि आपके दिमाग में क्या क्या आप सोचते हो कि हम लोग कर रहे हैं जो चीज, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आके वो खराब कर देते हैं। कहने की मेरे जगह कोई और होता शायद उसको इग्नोर करता, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। नहीं, ये भी मुझे लगता है कि बड़े सारे लोग, कई बार ऐसा होता है, मैं भी बहुत ये चीज करती हूँ कि कमेंट आया और मैं उसका पब्लिकली, तुमने पब्लिकली बोला है, मैं भी पब्लिकली बोलूंगी, मैं भी करती हूँ, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। फिर उस पर नीचे आकर बड़े सारे लोग बोलते हैं अरे तृप्ति आप परेशान मत हो, इन लोगों को बोलने दो, आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं क्यों इग्नोर करूं? मेरा स्पेस है, बिल्कुल मेरा पेज है, तुमको नहीं पसंद है तुम जाओ,
गंदगी नहीं क्यों फैला रहे हो? यहाँ पर आकर इसे हाँ। बकवास करने की जरूरत नहीं। और फिर 4 लोग मुझे ये ना बोले कि मैं इनका रिप्लाई नहीं कर सकती। हाँ। जब उसने बदतमीजी की है, मैं उनके लेवल पर गिरकर बदतमीजी बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अपना स्पेस क्लीन चाहिए। सिंपल सी बात खत्म। फिर उसके बाद वो लड़ाई हो रही है, वो हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई उसी भीड़ में तुम छुप जाओगे, मेरा पोस्ट तुम्हारे पास दोबारा आएगा, बिल्कुल तुम छुप जाओगे और तुम्हें अटेंशन चाहिए थी, लेकिन मैं जवाब तो दूंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम सोशल मीडिया में घुस रहे हैं, ये बात सही है कि यार बहुत कुछ हो सकता है और कितने जगहों पर आप कंट्रोल करोगे। हाँ। लेकिन कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ तो चीजें होनी चाहिए कि एज अ वुमेन अगर हमें कोई हरास कर रहा है वहां पर और हम रिपोर्ट करें तो प्लीज उस पर एक्शन लो। करेंगे ना। कितनी बार मैंने रिपोर्ट हाँ। किया है, कोई एक्शन नहीं होता यार, इंस्टाग्राम की तरफ से, मेटा की तरफ से। तो मुझे हाँ। एक वो लगता है कि ये कुछ फिल्टर्स होने चाहिए। अब मुझसे कहो कि भाई आप ये वर्ड जो है इसको हिडन कर दो, बट वो कर तो रहा है। एंड कितना इजी है इन लोगों के लिए कुछ भी बोल देना कि तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ वो कर दूंगा, तुम ये हो, तुम्हारे घर वाले ये हैं, तुम्हारी माँ। कितना इजी तुम्हारे लिए सब बोलना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम टेलिंग यू, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं जब कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कि भाई आई विल सू यू, अगर आप इतने बकवास मेरे लिए करोगे, ये डिफेमेशन है। तो वो आकर मेरे को डीएम करके बोलते हैं कि अरे मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सॉरी। सेम सॉरी बोल देते हैं, इधर आके आपने बदतमीजी कर लिया। हाँ। और आप डीएम करके सॉरी बोल रहे हो। मैं सिस्टर गलती हो गई, पता नहीं था। तो क्यों करते हो ऐसे चीज जब तो आपको पता नहीं? व्हाट वाज दैट? एंड ये फिर क्या मान सकता है? यू आर मेंटली नॉट वेल। नहीं, तो ऐसे लोगों को सीरियसली मतलब कुछ तो करना ही चाहिए। मतलब इफ इंस्टाग्राम और somebody in the meta is watching, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा फिल्टर तो दो यार, कि और इतनी पावर तो दो कि ये जो नेगेटिविटी है, अगर हम 24 घंटा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फेमिनिज्म और लड़कियों की बात नहीं, बहुत सारे लड़कों को भी हरास किया जाता है, उनके पास ही पावर होनी चाहिए। सो मेनी पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस हरासमेंट। ये सबके वजह से। So, एक हाँ, ये टूल, ये सिक्योरिटी, ये टूल होना चाहिए। इवन इफ वी आर रिपोर्टिंग, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, हमको बता दिया जाता है कि नहीं हो सकता एक्शन, फिर उसके बाद हम क्या करें? हम हाथ पे हाथ धर के बैठ वो तो मुझे बोल रहे हैं कि बंद करा दे, दोबारा बनाएंगे। तो ऐसे चीजों से कैसे बचेंगे हम? करेक्ट। तो आई डोंट नो, मतलब कुछ तो आईडी के साथ या समथिंग एक इंसान 10 आईडी कैसे बना सकते हैं? एक इंसान का एक ही आईडी बनाने के लिए चीजें करना चाहिए। ऐसे लोग तो ऐसे ही, इसलिए उनको डर नहीं लगता। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेप उनकी तरफ से भी होना चाहिए, तो सोशल मीडिया वुड बी अ बेटर प्लेस। आप अभी फेमिनिज्म की बात कर रहे थे, और हमारा जो सिरोज टीवी है, हम ज्यादातर फेमिनिज्म के मुद्दों पे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर सब लोग हर चीज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बट फेमिनिज्म की जब बात आती है तो बहुत कम बात होती है और खुल के बात होती है। तो आप फेमिनिज्म को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ना लोगों के दिमाग में ना फेमिनिज्म की मतलब है कि ये तो जो मर्द है उनके प्रति घृणा है या उनके प्रति नफरत है। तो आप कैसे देखते हो? नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि मोर देन इक्वालिटी, इट्स अबाउट जस्टिस। हमें बहुत सारी चीजों के लिए जस्टिस चाहिए। जैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, मिसोजिनिस्टिक जो अप्रोच है उसके ऑपोजिट में मिसैंड्री है, फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म इज जस्ट यू नो अ प्लेटफॉर्म जो हमें चाहिए जहां पर हम अपनी बात रख सके। एंड फेमिनिज्म बहुत वैरायटी का है। अगर मैं ये बोलूं कि अरे वो जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनने के लिए फेमिनिज्म की बात कर रही हैं वो गलत है, या फिर जिनको क्लब जाना है वो अगर बात कर रही हैं तो वो गलत है, या फिर अगर फॉर दैट मैटर आई डोंट नो, मतलब स्मोकिंग करने के लिए अगर फेमिनिज्म की डिमांड करी वो गलत है, फिर वो मैं गलत हो जाऊंगी। क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब है जो वो महिला करना चाहती है वो करे, और अगर उसको वही सही लग रहा है तो वही सही। लेकिन अगर उसका ये करेगा, जैसे मेरा मन है कि भाई इतनी फ्रीडम हो कि जो महिला घर पर काम करना चाह रही है उसको स्लेव ना समझा जाए। अगर वो घर पर रह रही है तो वो उसका मन है, वो भी फेमिनिज्म है अपने आप में। कई हमारे घर में हमारी माँ ने, हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने घर संभाला है, वो भी अपने आप में फेमिनिज्म है। तो आप उसको ये मत करो ना, डिमीन मत करो कि अरे ये देखो ये तो घर पर काम करती है, हमारी तरह कॉर्पोरेट, वो चीज है। तो फेमिनिज्म इज इक्वालिटी, फेमिनिज्म इज जस्टिस, मुझे ऐसा लगता है। एंड यस ऑफ कोर्स दैट फ्रीडम कि यू डू व्हाट यू डू, यू चूज। लेकिन
एक लेवल पर फेमिनिज्म इज, बाकी और छोटे छोटे इश्यूज हैं, मुझे ऐसा लगता है जो छोटे छोटे इश्यूज उठकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा गोल है फेमिनिज्म का, वो उसको हम लोग पुल डाउन कर रहे हैं। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ फ्रेटर्निटी, हम सारे वुमेन को शायद उसको और उसका एजेंडा जो है वो और बड़े लेवल पर पुश करना चाहिए और बड़ी चीजों के लिए पुश करना चाहिए। बहुत जरूरी है, बात तो बहुत होती है बट जब हम करने जाते हैं तो चैलेंजेस और आते हैं, जो correct। डर अभी भी है लोगों में, सदियों से चलता आ रहा है। बड़ी सारी इनसिक्योरिटीज भी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो वो लोग आ रहे हैं जो हमें गालियां दे रहे हैं ऑनलाइन, वही तो मानसिकता रही होगी ना पहले भी बहुत सारे लोगों की, जिन्होंने हम लोगों को नीचे कर दिया है। तो वो एक वही चीज, हाँ। जेनजी वाला जनरेशन चल रहा है। हाँ। अभी भी वही चीजें चल रहे हैं, जबकि बात होती है कि ये लोग एकदम खुल के बात करते हैं, खुल के जीते हैं, बट जब कुछ लोग हैं जो यंग जनरेशन से, वो लोग भी ऐसी चीज कर देते, तो फिर कहाँ है मतलब। वो तो मुझे सीरियसली ये लगता है कि उनके आसपास का एक्सपोजर फिर सही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो इस मामले में काफी सही तक अच्छी जा रही है पिछले जनरेशन से। बिल्कुल। कुछ लोग हमेशा रहने वाले हैं, असामाजिक तत्व वो हमेशा रहने वाले हैं, कभी नहीं चेंज होगा। घर से, मुझे लगता है घर से आसपास, हाँ, आसपास का जो माहौल ऐसा रहा है ना, तो वहां पर जैसी बातें, जैसा इन्फ्लुएंस, वैसी चीजें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच वैसी हो जाती है। बट आज की जनरेशन, और जो मैं कहूँ कि पढ़ी लिखी अगर जनरेशन की बात करें, तो बड़े सारे सॉलिड इश्यूज वो उठाते हैं एंड कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आज की जनरेशन की अगर जेनजी इस मामले में बहुत अच्छा है। जेनजी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करने में बड़ी अच्छी तरीके से बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बट उनके कई चीजों में अप्रोच बहुत अच्छे हैं। हम लोग अपनी मानसिकता से आते हैं ना, तो अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कई चीजों में उनका अप्रोच अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती लड़के और लड़कियां डेटिंग में क्या करती है? यार मैं बताऊं, जो कहते हैं ना एज ओल्ड चीज है, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है जब आप वो प्यार के चश्मे से आप देख रहे होते हो ना, तो हम एक एज ए थर्ड पर्सन आप जरूर बोलोगे, या फिर आगे चलकर आप जरूर बोलोगे कि यार वो जब मैंने डेट करना स्टार्ट किया था ना, वहां पर ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो सारे एक्सपीरियंस आपको करने चाहिए, तभी आप करते 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 आगे बढ़ते हो और ये चीज आपका ना डेवलप होता है, आप मैच्योर बनते हो। सो आप किसी को बोल भी दो, अभी मैं यहाँ पर बैठकर बोल दूं कि यार पता है बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ कर, क्योंकि जो इनिशियल इंसान दिखाता है वो सिर्फ अपनी अच्छी चीजें दिखा रहा होता है, अपनी खराब चीजें नहीं दिखा रहा होता है। तो सोच समझ कर ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्यार में उसको सुनाई नहीं दे रहा है, जो प्यार में उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लग रहा है मेरा वाला तो सबसे बेस्ट है या मेरी वाली तो सबसे बेस्ट है, तो वो चीज है। दूसरी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, और ये बहुत सारे लोग आते भी हैं, बहुत सारे लड़के मेरे पास आते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर कि यार उसने फ्रेंड जोन कर दिया। जब आपको पता है आप फ्रेंड जोन हो रहे हो, एंड इट्स नॉट दैट इजी, आई नो, बट अगर आपको वो अकल है, प्लीज मत हो। और कोई अगर आपको लाइक नहीं करता है तो उसके पीछे मत भागो। नहीं करते, लाइक जैसे आपको हक है कि आप किसी को लाइक कर सकते हो, उसको भी हक है कि वो आपको लाइक करे या नहीं करे, या किसी और को लाइक करे। तो वो एक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है आपके, एग्जैक्टली, आप नहीं बांध के रख सकते हो। हाँ, उसको भी पूरा हक है कि वो आपको लाइक करती है, नहीं करती है, या किसी और को लाइक करती है। तो ये कहना कि वो कैसे मुझे लाइक करी, कैसे मुझे लाइक करेगी, छोड़ दिया इतने साल से रिलेशन, बटन तो नहीं है ना, स्विच तो नहीं है कि ऑन किया तो है लाइक, ऑफ किया तो नहीं है लाइक। मुझे तो लगता है खराब रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन रहने से अच्छा अलग रहो, सेपरेट हो जाओ। करेक्ट, ये तो है। अच्छा तृप्ति, कभी ऐसा हुआ कि रेडियो में कोई ऐसा कॉल आया और आपसे जब आपने बात किया तो आपका मुंह लाल हो गया? ओके, मुंह लाल हो गया एज इन ब्लश करते करते या फिर डर से? नहीं, डर से नहीं, ऐसे कुछ ऐसे चीज हो गया अनएक्सपेक्टेड, कॉल पे एकदम कोई आपका फैन मोमेंट वाला हो गया है, किसी ने प्रपोज कर दिया, कुछ ऐसा वाला? ओह अच्छा, ओके। नहीं तो जब मैंने ज्वाइन किया रेडियो, और जब मैं इस दुनिया में आई, रेडियो वाली दुनिया में, तब तक मैं इंस्टाग्राम आ चुका था। तो जो भी हम करते थे वो हम इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते थे। तो
जो कॉल्स भी आते थे वो भी अपने लव रिलेशनशिप को लेकर ही आते थे, और बड़े सारे ऐसे लोग होते थे जो जिनको पता है कि ये किसी और से नहीं बताएगी, या ये फिर अनजान है, स्ट्रेंजर है, इससे शेयर कर लेते हैं, तो वो एक ईज मिलता था, एक नंबर मिल गया उनको और इससे बात कर मजा लेते भी बहुत आता था। बड़े सारे लोग अपनी लव स्टोरी शेयर करते थे, बहुत सारे। लेकिन उस पर इंस्टाग्राम पर आकर बड़े सारे लोग फॉलो करते थे, और उसमें एक केस ऐसा जो ब्लश तो नहीं किया मैंने, लेकिन डर बहुत ज्यादा लगा था। तो उसने जो है मुझे मैसेजेस भेजना स्टार्ट किया, और लंबे चौड़े पैराग्राफ्स और सारी चीजें बताता था कि आज मेरी नानी ने ये किया, आज अपने नानी के घर पर गए, यहाँ पर ये खाना बना था, और पूरी रेसिपी लिख कर दे रहा है, और अपना रामायण महाभारत फोटो खींच कर भेज रहा है। इनिशियली आई वाज लाइक अरे ठीक है, ये शेयरिंग अपने बारे में, और ठीक है चलो यार क्या ही कर सकते हैं। बट देन वो चीजें जो है बहुत आगे लेवल पर बढ़कर वो बहुत गंदी गंदी बातों में आने लगा। तो फिर मैंने उसको ब्लॉक किया। उसने दूसरा पेज बनाया, उसने दूसरे पेज से मुझे मैसेजेस भेजना स्टार्ट किया। अब ऐसे होता है ना कि अच्छा कोई गंदे मैसेजेस कर रहा है, आप उसको ब्लॉक कर दो। आप कई बार नाम नहीं पढ़ते हो, तो वो फिर आपने मैसेज रिक्वेस्ट आई और फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने कुछ अच्छी चीज बोली और फिर उसने वही चीज काम करना स्टार्ट किया। तो ऐसा बहुत बार उसने किया। उसने नई नई प्रोफाइल बनाकर और कमेंट्स में लिख देता था, और कुछ कुछ गंदी स्टॉकर था, मुझे लग रहा है स्टॉकर टाइप में। तो एक टाइम तो ऐसा है कि मैंने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी बंद कर दी, लेकिन मैं क्या देखती थी, मैसेजेस रहते थे और वो अपने घर के बारे में बता रहा है, वो मेरे घर के बारे में बता रहा है कि मेरा घर कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। बाप रे। वो ऑफिस आ गया, और नॉर्मली आरजेस ये होता है कि फैन आए हुए हैं या फिर बात करने के लिए आपसे मिलने आए हुए हैं, अलाउ कर देते हैं। तो गार्ड भैया आए मेरे पास और कह रहे हैं तृप्ति आपसे मिलने कोई आया हुआ है, और मेरा शो का टाइम नहीं था, तो शो से पहले वो आया, और उसने आया और बैठा, और मुझे शक्ल तो पता ही नहीं है क्योंकि मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, देखा ही नहीं। हाँ, तो मैं कह रही हाय हेलो कैसे हैं आप, मैं गई मिलने के लिए, और चलिए चलिए बैठते हैं, और वो पानी पियेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें चल रही हैं। और उसने ऐसे बात करनी स्टार्ट की कि मैंने मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ है उससे। तुम मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही हो, मुझे देख क्यों नहीं रही हो, हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम और उससे क्यों हंसकर बात कर रही हो, उस लेवल पर। एंड आई गॉट स्कैर्ड। मैंने कहा अच्छा मेरा एक इंटरव्यू है और मैं अभी इंटरव्यू करके आ रही हूँ। मैंने गार्ड भैया को बोल दिया मैं वापस नहीं आ रही हूँ। तो मेरी पूरी टीम बहुत सपोर्टिव, उन्होंने हैंडल कर लिया सिचुएशन, चाहे वो जो हमारी फर्स्ट इम्प्रेशन लेडी थी पूनम और गार्ड अंकल और सारे चीज उन सब ने हैंडल कर दिया। बट उसके बाद जो मेरी हालत खराब हुई, मुझे लगा बहुत डर लगा, मुझे लगा कि भाई जब वो बंदा यहाँ तक आ सकता है वो घर तक आ सकता है। खैर उसके बाद वो सिचुएशन थोड़ी सी हैंडल हो गई, ऐसा फिर कुछ हुआ। मेरा क्वेश्चन भी था कि कोई स्टॉकर का आमना सामना तो हो ही गया, हाँ, बहुत बड़ा वाला हो गया है, तो ये तो था छोटा मोटा नहीं, बहुत स्कैरी था। ऐसे लोग इतना इनके अंदर हिम्मत है और इतना इनको डर भी नहीं लगता, ऐसे लोग कई आगे जाके बहुत बड़ी चीज कर लेते हैं, जाते हैं, पता नहीं चलता है। मैं जो बात करी थी उस टाइम कि जो कैमरा के पीछे वाली तृप्ति और जो रील वाली तृप्ति है, क्या फर्क है दोनों में? बहुत बहुत डिफरेंस है। और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो सामने हूँ मैं, स्पेशली जिस चीज के लिए मुझे जाना जाता है कि बहुत कलेशी है, बहुत ये है और बहुत चिल्लाती है, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट। मैं बिल्कुल भी कलेशी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को मैं बुलाकर पूछवा सकती हूँ, टच वुड, वी आर वेरी हैप्पी। और मैं कलेश थोड़ा बहुत जो वाइफ में होता है वो तो कर ही देती हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे में घमासान होता है या मैं शक कर रही हूँ या मैं कंट्रोल कर रही हूँ। एंड मुझे ये लगता है कि उस चीज को ना लोगों को ये दिख रहा है कि भाई जो लड़की है वो बड़ा कलेश कर रही है, बड़े नौटंकियां कर रही है, तो जीने नहीं दे रही है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो सामने वाला बंदा जो है वो चीट कर रहा है, वो हरकतें कर रहा है और वो गलत चीजें कर रहा है, तब ये तृप्ति कलेश कर रही है, ये कैरेक्टर कलेश कर रहा है। और मैं कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये भी बायस है लोगों में कि लड़की गलत है, लेकिन अगर लड़का गलत कर रहा है सामने तुम्हारे, लेकिन वो लड़का गलत नहीं है, वो फनी है, तो कलेश है, वो फनी है। हाँ, तो ये जो मुझे दिखता है ना कि ये क्या बदतमीजी है भाई, मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो बंदा चीट कर रहा है, वो बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसको नहीं बोलोगे, वो आपको फनी लग रहा है, लेकिन लड़की कलेश कर रही है।
अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ रही है तो वो कलेश कर जब लड़की चीटिंग करता है तो फिर सब आ फिर उसके जाओगे। बाद हाँ फिर और चीटिंग क्या मतलब अगर उसने किसी लड़के से बात भी कर दी एक दो केस क्या हो गया, वो ड्राम वाला हाँ, सब आ गए हाँ दम सब चढ़ के। बोलने के लिए आ गए। एंड मैं ये भी नहीं कहती कि वो कोई सही चीज सही चीज नहीं है। आप ये भी देखो कि वो रिपोर्टिंग का जो है कि एक के पीछे आपको फिर पूरी औरत जात पूरे औरत लगने जात लगे थोड़ी कि ना आप कर सब सकते हो, खराब हो एक गए। दो लोग हाँ। ने किया वो गलत बात है, बट औरत कितने सालों से सह रहा है। एंड आए दिन कोई ना कोई खबर आप न्यूज़पेपर अभी भी आ उठाकर रही है, हाँ अभी भी आ अब रही है। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि रेप या फिर ये वो फलाना ढिमकाना इन सब चीज को लेकर इतना नॉर्मलाइज हो गए हैं हम लोग, रोज आते आते इतना normal हो गया नॉर्मलाइज लोगों हो के गया। लिए। अच्छा वहां पर भी हो गया, अच्छा ये जो भी रोज हो होती गया। है। हाँ ये तो रोज ही होता है। एंड पीपल आर मेकिंग कम्युनिटीज इंस्टाग्राम पे कि अगर किसी लड़की ने कुछ बोल दिया है तो उसका रेप कर देंगे, उसके साथ ये कर देंगे, उसके साथ वो कर देंगे, गलत चीजें करेंगे। यू हैव द ऑडेसिटी कि आप ओपनली इस बारे में ये सोच पा रहे हो। आपकी बहन है घर पे, आपकी माँ है, एक माँ ने जन्मा है आपको। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट किसी और लड़की के बारे में? तो एनीवे सो लोगों की सोच पता नहीं कहाँ जाके रोकने किस वाले जगह हैं। पर गिर गई है। कलयुग है, ये सब कुछ पॉसिबल है। और आए दिन इंस्टा पे हम लोग ज्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया पे, तो न्यूज तो जो देखते हैं वो तो उनको मिलती है। मुझे लगता है इंस्टा सोशल मीडिया ज्यादा खबरें हमको मिलती है। हाँ उस वजह से भी हाँ। एंड मुझे वो जो साइड है इंटरनेट का वो सही भी लगता है कि एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड है कि भाई ये सारी चीजें हो रही है। हाँ एंड कहीं ना कहीं उसके बारे में मोर्चा खोला जाता है या फिर उसके बारे में बात होती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ सोशल मीडिया की पावर की वजह से ही रुक जाती है या फिर एक्शन होता है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे जैसे कि अभी जो चल रहा है जो फीमेल तो इनके लिए अभी जो चल रहा है, तो वो चीज आप न्यूज में नहीं देखेंगे। हाँ वो उसमें फुटेज नहीं मिलेगा ना, वो कवरेज वो आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगा। तो ये चीज बहुत अच्छा है कि हमें बहुत चीजों के बारे में पता चलता है। दैट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द इंटरनेट। ये तो सही बात है क्या अवेयर है हम लोग। हाँ तो बहुत सारे हमने बातें कर लिया। हाँ, जो मैंने इनफैक्ट सॉरी मैं आपके उस पर आती हूँ। मैं एक्चुअली में तो जो मैं कैरेक्टर्स भी प्ले करती हूँ तो वो मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। मैं वैसी सी रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में काफी शांत हूँ, काफी इंट्रोवर्टेड, बाहर नहीं निकलने वाली, अपने ही आप में खुश रहने वाली हूँ। तो दो तृप्तियां काफी अलग है। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं। जब मैं रेडियो पर होती हूँ तो मैं एकदम अलग लेवल होती हूँ, मैं सोशल मीडिया पर एकदम अलग होती हूँ, मैं अपने घर पर अकेले में हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ तो मैं अलग हूँ। और जब मैं अपने फैमिली में होती हूँ, अपनी साइड की फैमिली में होती हूँ तो मैं एकदम अलग दादा टाइप की हो जाती हूँ कि अरे ये क्या हो गया। और जब मैं कुछ की साइड की होती हूँ, मतलब जब मैं अपनी ससुराल साइड में या कुछ मतलब और लोग होते हैं तो मैं वहां पर एकदम डोसाइल सी, बड़ी सी ऐसी सभ्य सी बहू बन जाती हूँ। तो बड़ी सारी चीजें, ये भी आर्ट है पता है आपको, सबसे नहीं होते। और ये जो आपका किरदार से लोग जज करते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। वो तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंटेंट क्यों बनाते हैं लोग? जागरूकता फैलाने के लिए ना, कि इस चीज से लोगों को पता चले, चीजों के बारे में पता नहीं चलता। तो कई बार वो जो कैरेक्टर है उससे आपको जज करने लग जाती है। अरे ये तो ऐसी होगी, अपने घर में कलेश करती है। तो ये तो अलग ही है। कितने तो ऐसे उसमें मैंने अभी एक डाला था पोस्ट कि एक ब्राइड ऐसी भी, और उसमें क्या किया था कि वो वाली दुल्हनें होती है ना जिनको बहुत पैसे नहीं खर्चे करने हैं, उनको ये नहीं करना है कि अरे मेहंदी तुम यहाँ तक लगा दो क्योंकि मुझे शौक है। बड़ी सारी ब्राइड्स ऐसी होती है जिनको शौक होता है लहंगे का, उनका एक संगीत भी हो रहा है, उनका एक मेहंदी भी हो रहा है, उनका ये भी हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, और उनको शौक है और वो बहुत अच्छी चीज है। कुछ ब्राइड्स ऐसी भी हैं जिनको नहीं शौक होता है, उनको नहीं चाहिए कि इतनी मेहंदी लगा दो, उनको नहीं चाहिए कि मेकअप थोप दो और ये मेकअप कर दो या फिर सारी चीजें। हाँ, तो वो सिंपल अपनी वेडिंग चाहती हैं। मैंने ये करके वो वीडियो डाला एंड सारी लड़कियों को समझ में आया कि मैं क्या करना चाहती हूँ और वो पोस्ट क्या था। लेकिन जितने भी लड़के आए, जितने भी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे आए वो कह रहे हैं कि यार इसकी तो शादी नहीं होनी चाहिए, इसको तो बेल्ट से मारो, और ये पता नहीं कहाँ से आते। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि यार तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है और माँ बहन के साथ भी ये हुआ है क्या। बट मुझे ये लगता है कि फिर मैं इनकी माँ बहन को क्यों बोलूं, फिर तो मैं भी गलत कर रही हूँ ना, हम भी वही हो जाएंगे ना। हाँ
तो फिर Ambivalence वही की तरह। तो मैं क्यों बोलूं इनको, क्योंकि वो लड़की को आकर बोल रहे हैं तो फिर मैं वापस उनकी लाइफ में जो लड़कियां उनके बारे में बोलूंगी तो फिर मैं भी गलत कर रही हूँ। तो बिल्कुल वही सही। है, अब कहीं से कोई अब फायदा नहीं, नहीं। मतलब इनको समझाना मुश्किल है, पता नहीं ऐसे लोग मुझे नहीं लगता समझ सकते। हाँ, तो हाँ, 2-4 और रहेंगे, पहले भी रह चुके, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, हाँ। वो इसमें। और अगर आप उनको समझाने जाओगे भी तो भी वो पलट के आपको उल्टा जवाब ही देंगे, उनको समझ में नहीं आने वाला। बहुत सारे हमने बातें किया और मुझे लगता है बहुत अच्छा एक बातचीत रहा है। और मतलब ये जो रोज रोज रोजमर्रा क्या बोलते हैं, रोजमर्रा, हाँ। हाँ, ये जो डेली लाइफ होते हैं और उसी से रिलेटेड हमने बातें किया, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चीजें हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है आए दिन। तो लास्ट एक सवाल है, मतलब लास्ट एक क्वेश्चन है, जो कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, कुछ करना चाहती है, जैसे कि आप एक इन्फ्लुएंसर है, तो उनको आप कहीं ना लड़कियां अभी भी डरती है आगे निकलने के लिए या कुछ अपना करने के लिए। करना तो चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है। तो जो हम बात कर रहे थे कि लोग पीछे खींचते, मोटिवेशन डाउन करा देते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ में जो भी उनको जिस फील्ड में उनको जाना है करना है वो करे और निडर होके। ओके, तो मैंने अपनी ही गलतियों से सीखा है। कई बार हमें लगता है कि हम अगर मम्मी पापा से बोलेंगे तो शायद वो समझेंगे नहीं, शायद वो मानेंगे नहीं, शायद वो सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप अपने मम्मी पापा से उस बारे में बात करते हो, पापा से, मम्मी से या किसी भी घर वालों से, तो वो आपका साथ देंगे। तो एक बार उनसे बात करके देखो। सबसे पहली चीज तो मैं ये समझाना चाहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने अपने किसी भी ड्रीम के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया है तो उन्होंने फुल ऑन सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने मुझे दिल्ली शिफ्ट होना था तो उनकी जॉब चल रही थी और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। उनके पास हाथ में कोई जॉब नहीं थी लेकिन वो मुझे सपोर्ट करते हुए यहाँ पर आ गए थे मेरे साथ। तो यस, अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलो। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं होती है, वो भी केसेस होते हैं, लेकिन अगर आपके केस में आपकी फैमिली सपोर्टिव है, जस्ट गो बैक टू देम एवरी टाइम आपको लगे कि नहीं अब उनसे बात करनी चाहिए। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, उसको बहुत वैल्यू करना। दूसरी चीज, आप नहीं भी करोगे तो भी लोग आपको पीछे खींचेंगे, आप करोगे तो भी लोग आपको पीछे खींचेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप करो और फिर देखा जाएगा आगे। आप हो सकता है आप इतने आगे निकल जाओ कि लोग आपको पकड़ ही नहीं पाए पीछे खींचने के लिए, तो वो चांस तो आपको लेना ही पड़ेगा। सो कुछ नहीं करके रिग्रेट करने से अच्छा है कुछ करके रिग्रेट करो। डेफिनेटली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you, Mosmi. मेरे को Thank तो बहुत मजा आया और जो हमारे ऑडियंस है उनको भी बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।